आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता, जो कि क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए जो अभी आने वाला है 2025 एग्ज़ाम, जिसमें बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के लिए ये प्रायिकता चैप्टर होगा, जो बहुत ही इजी चैप्टर है और इसको कम समय में पढ़कर ये आपका बोर्ड एग्जाम में 10 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रायिकता। तो प्रायिकता जो है ना, इसका फादर कहा जाता था जैकब बर्नौली को। किसको? जैकब बर्नौली को। इन्होंने गैम्बलिंग क्या होता है? जहाँ जुआ खाना, जहाँ ताश खेला जाता है उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। तो वहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ। गैम्बलिंग से क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी का आविष्कार हुआ। इसका जनक जैकब बर्नौली को कहा जाता है। गैम्बलिंग में जुआ खाना होता है, जहाँ ताश खेला जाता है उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। वहीं से प्रायिकता का आविष्कार हुआ। कौन किया था? जैकब बर्नौली ने। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी यानी संभावना का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हम ये प्रायिकता जो होता है वो डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा के अनुसार हम लोग क्या किसी भी चीज़ को बता सकते हैं, वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे आकाश में बादल छाए तो बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी को बोलते हैं प्रायिकता यानी संभावना या पॉसिबिलिटी। संभावना का मतलब क्या हो सकता है? हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये होता है प्रायिकता। प्रायिकता का ये मीनिंग है रियल लाइफ में। क्यों यूज होता है? क्योंकि हम लोग किसी भी घटना को या तो पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, या तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे आकाश में बादल छाए तो बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग प्रायिकता का मीनिंग समझ लिए। तो बच्चों देखिए, सैंपल स्पेस ये प्रायिकता का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सैंपल स्पेस ये इंग्लिश ही नाम होता है, हिंदी इसका नाम नहीं होता है। तो इसको सैंपल स्पेस होता क्या है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने से, यदि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? कोई एक्सपेरिमेंट करने से जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे एक क्वाइन है, ये एक क्वाइन है, तो इसको रोल करेंगे, जैसे इसको फेंकेंगे ऊपर तो क्या क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। तो इसी को बोलते हैं, ये हेड और टेल का आना हमारा सैंपल स्पेस है। जैसे एक डाइस है, डाइस यानी पासा क्या होता है? आप लोग लूडो छक्का खेलते होंगे, ये छोटा सा डाइस का जो फॉर्म में होता है उसको पासा बोलते हैं। और पासा को रोल कीजिएगा तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या आ गया? आपका सैंपल स्पेस। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने से जो रिजल्ट आता है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। तो देखिए, सैंपल स्पेस को लिखने का रूल होता है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का अगर सब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसको ऑप्शन के थ्रू हम लोग मार सकते हैं या बिना बनाए उसको टिक आउट कर सकते हैं ऑरली करके। लेकिन यदि सब्जेक्टिव में आता है तो उसमें सैंपल स्पेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सैंपल स्पेस लिखने का तरीका होता है, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे एक क्वाइन को टॉस किए तो क्या आया? हेड या टेल। तो इसको लिखेंगे हेड और कॉमा से सेपरेट करके टेल। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, लिखा गया आपका एक क्वाइन का। अब होता है एक नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? ये जो रिजल्ट है वो कितना बड़ा है, इसमें कितना बड़ा, ये हेड और टेल लिखा गया तो 2, तो ये हो गया 2। वैसे ही पासा को एक रोल करेंगे तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हुआ? पासा का सैंपल स्पेस लिखना है तो आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना होगा, फिर 1 2 3 4 5 6। ये आपका क्या हो गया? सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है कि इसमें 1 से 6 कितना बार लिखा गया है? तो कितना बार लिखा गया है? 6। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम लोग समझ गए सैंपल स्पेस क्या होता है। कोई एक्सपेरिमेंट करने पर जो उसका रिजल्ट आएगा उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। फिर सैंपल स्पेस को कैसे लिखते हैं? तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं। फिर क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब होता है सैंपल स्पेस में कोई जो आपका
एक्सपेरिमेंट वो कितना बार लिखा गया उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट मतलब क्या होता है? घटना। अब घटना क्या होता है? हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घटना, प्रोबेबिलिटी कभी भी घटना का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? घटना का। जैसे एक क्वाइन है, ये मान लीजिए एक क्वाइन है, सिक्का है, तो इसको टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा और टेल आएगा। तो हम बोलेंगे हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हेड क्या है? ये घटना है। हेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो हेड क्या है? तो किसका पूछ रहा है? इवेंट। इवेंट किसका पूछ रहा है? इसको भी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं एच मतलब हेड आने का प्रायिकता क्या है? नहीं, एच क्या है? आपका इवेंट है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ आपका? ये हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकलता है? ऑलवेज इवेंट का निकलता है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ बोला गया है प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? इवेंट का। तो प्रोबेबिलिटी बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका NE बटा में NS, यानी टोटल घटना बटा में टोटल सैंपल स्पेस। तो हमने अभी बताया था कि एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस हम लोग को पता है क्या होता है? H और T, और ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 हो गया। इवेंट क्या हो गया? 1, मतलब हेड आने का प्रायिकता तो 1। तो ये क्या हो जाए? नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 1, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 2। तो ये आपका हो गया आंसर। यानी प्रोबेबिलिटी निकालने का एक ही चीज़ याद रखना आपको कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमेशा ऑलवेज इवेंट का निकलता है। किसका निकलता है? ऑलवेज इवेंट का निकलता है, घटना का निकलता है। ठीक है, तो हम लोग इवेंट और सैंपल स्पेस समझ में आ गया। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ गया। प्रोबेबिलिटी किसका निकलता है? इवेंट का। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? NE, यानी टोटल घटना बटा में टोटल सैंपल स्पेस। ये आपका प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। इसी से आप प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बहुत इजी चैप्टर होता है, इवेंट का निकलता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? NE बटा में NS होता है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ईजी तरीका से। ठीक है, तो इवेंट, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक डाइस है। डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। क्या होता है जी? पासा। तो एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या आएगा? इसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। तो NS कितना होगा? NS हो जाएगा आपका 6। तो बोल रहा है इवेंट। मान लीजिए एक डाइस को फेंका जाता है तो 6 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 6 कितना बढ़ा सकता है? एक ही बार। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया आपका? 1, यानी ये 6 है। तो आपका प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? 6 आने का। या तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी किसका निकल सकता है? हमेशा इवेंट का निकल सकता है, निकाला जाता है घटना का। तो P6 लिख सकते हैं। तो P6 इक्वल टू क्या होगा? NE बाई NS। तो NE का वैल्यू कितना है जी? 1, और NS टोटल कितना बार लिखा गया है? तो 6। तो 6 ये आपका आंसर हो गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला होता है NE बाई NS। इवेंट, घटना जो होता है ना, वो बेसिकली 3 तरह का घटना होता है। देखिए, एक होता है आपका इम्पॉसिबल घटना। क्या होता है? इम्पॉसिबल घटना, जिसको असंभव घटना बोलते हैं, असंभव। एक होता है डेफिनिट। क्या होता है जी? डेफिनिट, जिसको निश्चित घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। और एक होता है सांप्रायिक घटना, सांप्रायिक। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है तो हम लोग सांप्रायिक घटना का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। किसका निकालते हैं? सांप्रायिक घटना। जैसे एक क्वाइन को टॉस किया जाता है तो हेड और टेल आने का जो घटना होता है वो सांप्रायिक है। मतलब जितना हेड आने का पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उतना ही टेल आने का प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए हेड आने का प्रोबेबिलिटी 50% है तो टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। तो हम लोग क्वेश्चन में जो पढ़ते हैं क्वेश्चन, वो सांप्रायिक घटना के बारे में पढ़ते हैं। सांप्रायिक घटना हम लोग हमेशा क्वेश्चन जब भी बोर्ड में एग्जाम आता है सांप्रायिक घटना के ही क्वेश्चन आता है। और ये दो जो घटना है वो फिक्स रहता है। इम्पॉसिबल घटना यानी असंभव घटना, इसका जो प्रायिकता का वैल्यू होता है वो 0 होता है ऑलवेज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि असंभव घटना की प्रायिकता का वैल्यू कितना होता है? तो 0। क्या होता है? 0। एक होता है निश्चित घटना। अब देखिए ये कैसे होता है?
देखिए असंभव घटना, जैसे एक कॉइन को उछालेंगे तो हेड और टेल दोनों एक साथ आने की घटना क्या होगा, तो ये तो आ ही नहीं सकता एक साथ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसका असंभव घटना है। तो असंभव घटना का प्रायिकता कितना हो गया, 0, ये फिक्स होता है। एक होता है डेफिनिट घटना। डेफिनिट घटना का मतलब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा, लेकिन दोनों में एक ही आएगा। लेकिन क्या, एक कॉइन को उछालेंगे तो हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, तो निश्चित है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये निश्चित घटना का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है, और जो समप्रायिक घटना होता है उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है 0 और 1 के बीच में होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें समप्रायिक घटना से क्वेश्चन आता है। देखिए जब भी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का जो वैल्यू होता है या तो वो 0 हो सकता है, या तो प्रायिकता का वैल्यू 1 हो सकता है, या तो प्रायिकता का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा एवं 1 से छोटा होता है, छोटा होता है। तो हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का वैल्यू या तो 0 होगा, तो या तो 1 होगा, या तो 0 से बड़ा या और 1 से छोटा, यानी 0 पॉइंट समथिंग 1 2 3 4 5 6, तो ये हो सकता है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का वैल्यू जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए जब भी प्रायिकता का वैल्यू निकाला जाता होगा तो देखिएगा ये जो हर होता है, हर डिनोमिनेटर, इसका वैल्यू जो होता है ना वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से, ठीक है। जैसे 1/6, देखिए 1/6 ये क्या है, 6 बड़ा होता है किससे, न्यूमरेटर यानी अंश से। इसलिए इसको कभी भी, ये एक ट्रिक होता है मैथ्स में कि ये अगर डिनोमिनेटर का नंबर क्या है, बड़ा है, और न्यूमरेटर का नंबर छोटा है, तो इसको जब भी डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो 0 से बड़ा होता है, और या तो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, और 0। इसलिए इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, तो जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा, या तो 1 से छोटा, या तो 1 के बराबर हो सकता है प्रायिकता का वैल्यू, यही है। एक क्वेश्चन है इसमें, एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, ये निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बताए थे सैंपल स्पेस क्या होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने पर जो उसका रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, टोटल कितना बार लिखा गया है, 6, तो 6। अब पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NE/NS, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम संख्या आने का। तो देखिए इवेंट क्या बोल रहा है, सम संख्या। तो सम संख्या कौन सा है, सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो 2 से। तो क्या है, 2 4 6। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया आपका, 2 4 6, यानी कितना बार लिखा गया है, 3, तो 3। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसका पूछा गया है, इवेंट नंबर का। तो यहाँ लिखेंगे सम संख्या। ये लिखने से आपको, ये प्रोबेबिलिटी में सम संख्या हम बताए थे, प्रोबेबिलिटी किसका निकलता है, इवेंट का, हमेशा किसका निकलता है, इवेंट का। या तो ई लिखिए या तो सम संख्या लिखिए। सम संख्या लिखने से बहुत ही अच्छा लगता है क्वेश्चन देखने में कि आप प्रायिकता किसका निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NE/NS। तो टोटल घटना कितना है, 3, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है, तो 6। इसको काट दीजिए तो 1/2, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसलिए हम बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है ना वो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। 0 कब होगा, जब असंभव घटना होगा। 1 कब होगा, जब निश्चित घटना होगा। और समप्रायिक घटना, ये समप्रायिक घटना है, सम संख्या विषम संख्या आना, या 1 2 3 4 5 6, यानी इसका 50% चांस है ये आएगा ही सम संख्या। तो 1/2 ये आपका आंसर है प्रोबेबिलिटी। वैसे ही 6 आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 6 कितना बार आएगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालना है, तो 6 कितना बार आ सकता है, 1/6,
ये आपका आंसर है। 7 आने की प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। तो 7 तो आ ही नहीं सकता, एक पासा में 1 से 6 तक अंक होता है, तो 7 नहीं आ सकता। ये कैसा घटना है, तो लिखना पड़ेगा वहाँ असंभव घटना। तो असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, 0। तो हम लोग इस लेक्चर में क्या समझे, प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का जितना थ्योरी है एकदम सिंपल वे में आप लोग को हम पढ़ा दिए। सैंपल स्पेस, इवेंट कितना प्रकार का होता है, और ये फर्स्ट लेक्चर था प्रोबेबिलिटी का। हम लोग सेकेंड लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में आएगा, उसी को पढ़ेंगे। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। तो थैंक यू बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को मैथ्स विद चिंटू को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।